Hello students, welcome to my channel. I am going to explain very important topic in the physics, machine. The ICSE क्लास 10th में ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट तो है। अब बच्चों मशीन इसमें काफ़ी मशीन के लास्ट हम लीवर क्या व्हाट इज द लोड एफर्ट व्हाट द मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड गेन और डायरेक्शन चेंज इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए और अच्छे से समझ में आता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं इस वीडियो को इस टॉपिक चैप्टर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सभी चैप्टर हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, जो हमारा फिजिक्स है कंसाइज फिजिक्स है ICSE क्लास 10th, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ मशीन। मशीन के बारे में आप जानते हैं, जैसे बहुत सारी मशीन है जो हमारे कार्य वर्क को ईजी करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है रेंज, एक बड़ी इसको हमें रेंज देखिए, आप उसको खोलने के लिए कोई चीज़ है, नट को खोलना है तो वो इजीली कर देता है उसको खोलना। वैसे हम उसमें फोर्स कितना भी अप्लाई करेंगे वो खुल नहीं सकता है। मशीन कोई भी काम को वेरी इजी कर देता है। जैसे आपका पुली है, यदि हम किसी कुएं से या पॉन्ड से यदि वैसे पानी निकालते हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यदि हम उसके ऊपर में हम पुली यूज़ करें तो पानी वर्क जो है इजीली होकर काम करता है। तो वर्क को ये इजी कर देता है। इसी पॉइंट को हम उस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अंत उसको भी जैसे मशीन के बारे में, व्हाट इज अ मशीन। मशीन सबसे वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय मशीन। मशीन ए डिवाइस बाय व्हिच वी कैन आइदर ओवरकम overcome a large resistive force या load at some point by the applying small force। हम छोटा सा small force अप्लाई करते हैं at convenient end point in desired direction by which we can obtain gain in speed। तो ये हमारी स्पीड। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि माना ये आपका क्या है, ये पॉन्ड है, इसके अंदर हमारे पास ये वाटर है और यहाँ पर हमारा कोई बकेट है। इस बकेट में इस पानी को हम यहाँ से लेके आए, ये हमारा है, ये पुली है। पुली के थ्रू ये पुली के हमारा कन्वीनियंट पॉइंट है। कन्वीनियंट इस पॉइंट से ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से के थ्रू हम इसको यहाँ से थोड़ा स्मॉल एफर्ट लगाते हैं या स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टिव फोर्स लार्ज बॉडी या लोड है वो इजीली क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। हैवी बॉडी को या इसको कहते हैं लोड या रेजिस्टिव फोर्स करते हैं, इजीली अपनी ओर अटैक कर लेते हैं, खींच लेता है। तो ये वर्क को क्या, मशीन का काम ही यही है कि जो हैवी बॉडी होती है या जो डिफिकल्ट वर्क होती है या कोई ऐसी चीज़ है जो रेजिस्टिव फोर्स है, मीन जिसमें जिसको करने में बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत है, लेकिन मशीन उस वर्क को वेरी इजी वे में कर देता है। ठीक है, मशीन जो है क्या करता है, उस वर्क को वेरी इजी, जो हम ऐसे बिना मशीन के सेल्फ उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे वो वर्क हमसे इजी नहीं हो सकता और पॉसिबल नहीं हो सकता है। और कोई चीज़ जो पॉसिबल हमारे हाथ की पॉसिबल नहीं, तो मशीन उस चीज़ को क्या करता है, कोई भी टेस्टर देखिए, ठीक होता है, स्क्रू गोस होता है, देखिए आपका कहीं पर लगा जो पिन है उसको निकालना होता है, इसमें ये नेल है, इसको निकालना है तो हम हाथ से नहीं निकाल पाएंगे, इसमें स्क्रू गोस इसको यूज़ करेंगे तो ईजिली इसको निकाल देता है। हम छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना जो यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ है रेजिस्टिव फोर्स लार्ज है, इसको इजीली निकाल देता है। तो ये बहुत सारे हैं, यही मशीन है। तो मशीन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लोड और एफर्ट। क्या होता है लोड, व्हाट डू यू मीन बाय लोड, व्हाट इज द एफर्ट। यस बच्चों, लोड क्या है, दैट इज वेरी है। तो लोड इज ए रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव और opposing force resistive और opposing force to be overcome by machine is called लोड। तो लोड क्या है, रेजिस्टिव या तो ये रेजिस्टिव फोर्स। तो लोड क्या है, रेजिस्टिव या अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन तो टू बी ओवरकम बाय, ओवरकम करता है बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। दिस इज कॉल्ड लोड।
सिंपली डिफिनेशन आपको ये लर्न करना है। तो इसकी लोड क्या है, तो अब नेक्स्ट टर्म है एफर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एफर्ट? अब ये एफर्ट क्या है, दिस इज फोर्स applying on a machine to overcome load is called effort. Is called effort. The force applying on the machine to overcome load is called machine. Clear? Is called effort. Is called effort. Sorry. It's called. It denoted by E. Is denoted by E. As load denoted by S. It denoted by. अब now after that we can discuss mechanical advantage. Mechanical advantage क्या है? अब let's new topic. अब next topic है mechanical advantage. मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, इसको शॉर्ट में फॉर्म में लिखते हैं ME, मैकेनिकल एडवांटेज। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज मैकेनिकल, द रेशियो ऑफ, इसको मैकेनिकल एडवांटेज the ratio of load to effort is called mechanical advantage. Advantage, spelling advantage is denoted by ME, short form है ME. That is mechanical advantage equal to load denoted by L upon effort. This is mechanical advantage equal to load upon effort. तो no unit of mechanical advantage, इसकी यूनिट नहीं होती, no unit नहीं है. Why? No unit of mechanical advantage. Why? इसकी यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि सेम क्वांटिटी है, लोड और एफर्ट दोनों सेम क्वांटिटी और रेशियो में है, सो नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वैसे जितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी लोड, इसका भी क्या होगा, न्यूटन, एफर्ट का भी न्यूटन, सेम क्वांटिटी है और रेशियो में है, तो नो यूनिट होगी। ओके, अब इसमें क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसमें 3 पॉइंट आपको नोट करना है। MA इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड पॉइंट MA लेस देन 1, और थर्ड पॉइंट, ये बहुत ही सभी लीवर में भी यूज करोगे मैकेनिकल एडवांटेज, उसमें वेलोसिटी रेशियो में भी सेम, वेलोसिटी रेशियो में भी यही काम करेंगे, इक्वल टू 1 वेलोसिटी रेशियो। लीवर में भी आप पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी, यदि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 ये मींस लोड ज्यादा है और एफर्ट कम है, तो इसको कहते हैं फोर्स। ये हमारा किसके, फोर्स मल्टीप्लायर मीन फोर्स इंक्रीजर, फोर्स को इंक्रीजर कर देते हैं यहाँ पर। ये आपको याद रखना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट है, और ये इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर मींस फोर्स इंक्रीजर, फोर्स को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड केस, या इसको कहते हैं फोर्स गेन फोर्स में गेन हो रहा है, गेन फोर्स हो रहा है, फोर्स गेन हो रही है यहाँ पर। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड ये जब ऐसा होता है तो यहाँ पर कहते हैं इसमें गेन स्पीड हो रहा है यहाँ पर, स्पीड गेन हो रहा है, गेन स्पीड। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर इस गेन स्पीड होगा, और तीसरा यहाँ पर चेंज, जब ये इक्वल टू 1 होगा, ये जब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट, there is no, there is no change in no change in, there is no in the third वाले में आप there is no gain in speed और force। तो ये है जब m इक्वल टू 1, केवल यहाँ फर्स्ट वाले में देखिए ये आपको तैयार करना है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द रेशियो ऑफ, तो इसको कहते हैं रेशियो, अब यहाँ दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड is called velocity ratio, velocity ratio। यहाँ रेशियो निकालें, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर रेशियो की बात है, वेलोसिटी ऑफ के एफर्ट, यहाँ पर कंपेयर करें वेलोसिटी ऑफ, छोटा सा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अप टू वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी से का यहाँ पर रेशियो की बात है, रेशियो दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो इक्वल, शॉर्ट फॉर्म में वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड, दोनों का वेलोसिटी की बात करें यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर अब इस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं VE अपॉन VL, वेलोसिटी है ये, इसको अब वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पर मशीन जो है यहाँ वेलोसिटी कितनी मूव की है नहीं, तो यहाँ पर हम कहें सुबह यहाँ पर d1 है, d1 यहाँ पर इसको DE डिस्टेंस सपोज मूव, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है, यहाँ डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट इन टाइम टी, टाइम यहाँ पर टाइम टी लें या टाइम टी, सेम टाइम में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, यहाँ पर लोड डिस्टेंस, ये एल सॉरी एल, डिस्टेंस मूव बाय द लोड इन टाइम टी, सेम टाइम। तो d1 द डिस्टेंस, de द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट इन टाइम टी, और dl द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इन टाइम टी, क्लियर। तो नाउ वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, तो de अपॉन t, and velocity of load equal to velocity distance travel in time t, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर dl अपॉन t, क्लियर बच्चों। इस वैल्यूज को रिप्लेस यहाँ कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा ve अपॉन t डिवाइड, आपको ऐसा लगा दीजिए डिवाइड लिखेंगे, सपोज ऐसा लिखा होल लिखेंगे तो आप डिवाइड देंगे यहाँ पर vl अपॉन t, जब इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं तो आप जानते हैं इसमें ऐसे लिखेंगे, थोड़ा इजी कैलकुलेशन होता है, इनटू ये चेंज होता है टी अपॉन बी एल, इससे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। टाइम टी से तो क्या आ गया हमारा, सॉरी ये आएगा, सॉरी डिस्टेंस ये डी होगा, डी सॉरी डी, और यहाँ पर क्या डी सॉरी डी एल, ओके बच्चों। तो ये आ गया डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय द लोड इन टाइम टीम, सेम टाइम में, तो इसको भी हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल मूव बाय लोड इन सेम टाइम, इस रेशियो को भी कहते हैं हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, क्लियर बच्चों। तो इस अब इसकी वैल्यू क्या है, इस पर भी हमारे पास क्या है मैकेनिक, इसके भी क्या है, यदि दिस इज द इक्वल टू ग्रेटर 1 वेलोसिटी रेशियो, अब वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, जैसे आपने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है, क्या होता था यहाँ पर, फोर्स
मल्टीप्लायर मीन फोर्स इंक्रीज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी स्पीड ऑफ द लोड इस फास्टर रेट में होगी देन एफर्ट। ज्यादा सॉरी यहाँ पर जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ द एफर्ट इसका मोर देन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लोड का होगा। ओके, इस केस में जब यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर होगा, जब यहाँ पर ये इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब ग्रेटर देन 1, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, इट मींस इस रेट ऑफ एफर्ट इज मोर देन, फास्ट रेट से मूव करेगी कंपैरिजन टू लोड। क्लियर या नॉट? आफ्टर दैट सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट व्हाट इज द वीआर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 इज कॉल्ड गेन इन स्पीड, अब स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इसकी ये लोड जो होगा फास्ट रेट से मूव करेगी और एफर्ट स्लो होगा, तो इस केस में ये पॉइंट आ रहा है। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में इक्वल टू 1 होगा, इसमें क्या होगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ये जैसे उसमें भी होता था। और देयर इज नो गेन इन वेलोसिटी और फोर्स, इसमें भी यही सेम थिंग होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो कोई डाउट है इसमें, आप कोई डाउट तो होगा नहीं, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, यदि आप इसमें कोई ऐसे है तो फिर हम दोबारा इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, अब है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन के पॉइंट व्यू से। तो यदि इनपुट क्या है, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट, तो वर्क डन ऑन machine by effort is called work input। तो W इनपुट लिखते हैं इसको। तो वर्क इनपुट को आप कैसे समझें, इनपुट शॉर्ट में इन, वर्क इन और आउट। तो वर्क इनपुट का या इनपुट, वर्क इनपुट हमने मशीन वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट ने हमें मशीन पर एफर्ट लगाया, एफर्ट ने वर्क डन कितना किया ऑन द मशीन पर, इट इज कॉल्ड इनपुट वर्क। In work input, this is work input, that is very important topic. After that, any clear, any doubt? After that, next, अब बच्चों यहाँ वर्क आउटपुट क्या है, द वर्क डन। अब यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर बाय मशीन, यहाँ पर बाय यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज लगेगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ऑन यहाँ एफर्ट है, एफर्ट की जगह यहाँ पर लोड, इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। थोड़ा चेंज है, जहां पर ऑन था यहाँ पर बाय कर दिया, यहाँ बाय था यहाँ पर ऑन, तो एफर्ट की जगह लोड, दिस इज कॉल्ड आउटपुट वर्क। क्या वर्क आउटपुट के, वर्क आउटपुट डिनोट बाय W, that is called our output। अच्छा लिसन दैट आउटपुट, कोई डाउट? यहाँ सॉरी ये आउटपुट जल्दीबाजी में आउटपुट, यहाँ आउटपुट सॉरी, यहाँ पर अब तो यहाँ पर क्या है, आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट स्पेलिंग में तो ध्यान रखिए। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास है एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी, मतलब वेरी मशीन के पॉइंट व्यू से एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी क्या है, वैसे एफिशिएंसी देखो, द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन लोड पहले लिख दीजिए, लोड बाय मशीन टू
work done by effort on machine is called efficiency of machine. efficiency denoted by eta, या अदर वर्ड्स में आप कर सकते हैं efficiency equal to efficiency eta, this is equal to output work upon input work. अदर वर्ड्स में आपका रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट, ठीक है। इसकी भी एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। इसको एफिशिएंसी को हम यदि हम ऑलवेज इसको इनटू मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, इसको ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जब भी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं हमेशा परसेंटेज पे फाइंड आउट करते हैं। इसको डायरेक्ट उसमें कि आपका जो इसको निकालेंगे आप लोग, ये जब गिवन भी होगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा तो आप ऐसे निकालेंगे, वहां पे यही करेंगे। पावर के टर्म में निकालते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो सेम टाइम इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क जब सेम टाइम में, तो नेक्स्ट तो ये एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब एफिशिएंसी दो प्रकार के हम यूज करते हैं, एक होता है एक्चुअल, यदि एफिशिएंसी 100% ना हो, और दूसरा केस यदि एफिशिएंसी 100% हो तो ऐसे मशीन को हम इसकी एफिशिएंसी 100% होगी तो उसको बोलते हैं आइडियल मशीन। मशीन देयर आर टू टाइप, एक है एक्चुअल मशीन और सेकंड क्या हमारे पास आइडियल मशीन। आइडियल मशीन द मशीन हुज एफिशिएंसी 100% और मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मशीन। ओके बच्चों, यस बच्चों, आप इसके एफिशिएंसी ऑफ मशीन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ द मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन पर बेस हमारा है लीवर है, तो उसी को समझाएंगे, लीवर काइंड्स ऑफ लीवर समझाएंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स वेरी मच।